हनुमान जी लंका में जाते हैं और इधर उधर देखते हैं और कहीं भी सीता नहीं दिख रही, कहीं भी दिख नहीं रही। हर मंदिर में देखते हैं, हर घर में देखते हैं। एक जगह पर मंथरा मंदोदरी दिखाई दी। अब जैसे ही मंदोदरी को देखा ना हनुमान जी, क्योंकि मंदोदरी इतनी सुंदर थी कि हनुमान जी देखते हैं मंदोदरी को तो सोचते हैं कि कहीं यही मेरी सीता माँ तो नहीं है, कहीं यही तो मेरी सीता माँ नहीं है। और जाकर पास से देखते हैं, छोटे से बने हुए हैं और नगर में घूम रहे हैं हनुमान जी। जाकर देखते हैं तो मंदोदरी के साथ रावण था और मंदोदरी और रावण वार्ता कर रहे थे। हनुमान जी सोचते हैं ये तो मेरी माँ नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी माँ इस राक्षस से कभी भी बात नहीं करेंगी, ये मेरी माँ नहीं है। सोचते हैं अब क्या करूं, अब कहाँ जाऊं। तो ऐसे घूम ही रहे थे कि कहते हैं कि भवन एक पुण्य दिखी, एक घर इतना सुंदर दिखा, पर सुंदर तो था पर लंका से बहुत हट कर था। लंका में जितने घर बने हुए थे उनसे बहुत अलग घर था। कैसे था? कहते हैं कि हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। वहाँ का जो मंदिर था, वहाँ मंदिर में बढ़िया भगवान के शंख चक्र पद्म बने हुए हैं। और उस घर में आंगन में देख रहे हैं तो बढ़िया तुलसी का पेड़ लगा हुआ है और विभीषण जी के घर के द्वार के बाहर राम लिखा हुआ है। हनुमान जी देखते हैं कि यहाँ तो मंदिर में भी रावण बैठा है, तो इनके घर में ये राम कैसे लिखा हुआ है। हनुमान जी सोचते हैं लगता है यहाँ से हमें कुछ मिलने वाला है, भगवान कुछ संकेत कर रहे हैं, यहाँ से हमें कुछ मिल सकता है। और वहीं हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके खड़े हो जाते हैं। वहीं ब्राह्मण का रूप धारण करके इंतजार करते हैं। और जैसे ही सुबह के 4 बजे ना, तो विभीषण जी राम राम कहते हुए, विभीषण जी राम राम कहते हुए उठ गए। और जैसे ही राम कहा ना, हनुमान जी समझ गए ये हो ना हो ये मेरे राम का भक्त है, तो ही ये राम का नाम ले रहा है। और इसी राम भक्ति में प्रसन्न होकर श्री जुग्गीलाल सोलिया जी की तरफ से सादर 101 रुपए भगवान के भंडारे के लिए, और श्री रामलाल द्विवेदी जी करौदी की तरफ से सादर 500 रुपए प्राप्त हुए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भक्त के लिए। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय हो। क्या कहते हैं? रामायुध अंकित गृह शोभा नव तुलसी का वृंद देखी हर्ष कपीरा। हनुमान जी को लगा कि अब यहाँ से हमें कुछ पता चलने वाला है, अब भगवान की कृपा लगता है हो रही है। और वही ब्राह्मण का रूप बनाकर इंतजार करते हैं। पर हनुमान जी ये भी सोचते हैं कि ये तो रावण की लंका है, यहाँ कहाँ किसी सज्जन का वास हो गया। क्या कहते हैं? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे वासा। हनुमान जी सोचते हैं यहाँ कहाँ किसी सज्जन का वास हो गया। उसी समय हनुमान जी इंतजार ही कर रहे, सोच ही रहे कि इस लंका में कहाँ मेरे रघुनाथ का भक्त आ गया, कि उसी समय मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जा
करे कपिलागा, यही समय विभीषण जागा। मन बहु तर्क करे कपिलागा, यही समय विभीषण जागा। राम राम कहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन सीना। राम राम कहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन दीना। राम राम कहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन सीना। राम राम कहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन दीना। यही सज हठी करहु पहचान, साधु पे होए कारज हानि। यही सन हठ करी हूँ पहचानी, साधु पे हो कारज हानि। राम राम कहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन सीना। राम राम कहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन दीना। हृदय हर्ष कपि सज्जन सीना। हृदय हर्ष कपि सज्जन दीना। हृदय हर्ष कपि सज्जन सीना। और भगवान के प्रसाद के लिए श्री महेश प्रसाद द्विवेदी जी की तरफ से सादर 200 रुपए प्राप्त हुए हैं। और पिंटू शुक्ला एवं शुक्ला जी, सीके शुक्ला जी की तरफ से सादर 51 रुपए का भंडारे के लिए प्राप्त हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सबके भक्त के लिए। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। और हनुमान जी इंतजार ही कर रहे थे। विभीषण कहते हैं राम राम, और जैसे ही राम राम सुनते हैं हनुमान जी सोचते हैं ये कौन है जो राम राम बोला। तो हनुमान जी भी बाहर से कहते हैं राम राम। जैसे ही राम राम कहते हैं हनुमान जी, विभीषण जी को लगा ये मैं बोला तो आज आवाज कैसे लौट कर आ रही है, जो मैं बोल रहा हूँ वो बाहर से कैसे आवाज आ रही है। तो विभीषण जी उठकर और जाकर देखते हैं हनुमान जी वहाँ खड़े हैं। हनुमान जी को देखकर कहते हैं कि आप कौन हो। हनुमान जी कहते हैं मैं आपका इतना सुंदर घर देखा तो मैं यहीं पर आकर रुक गया और मैं सोच ही रहा था कि इस घर में रहता कौन है। विभीषण जी कहने लगे ये मेरा घर है और मैं इस घर में रहता हूँ। बोले अच्छा तो आप राम की भक्ति करते हो क्या। तो विभीषण जी को लगा कहीं मेरे भाई रावण का कोई दूत ना हो, आकर रावण हमें पीटने लगे कि मैं राम की भक्ति करता हूँ। डर के मारे कहते हैं ना ना मैं तो किसी का भक्त नहीं हूँ। बोले अभी आपने राम राम कहा। बोले वो तो मैं कहते। फिर चुप हो गए कि इनको पता ना चल जाए कि मैं राम राम कहते हुए सोया था। सो उठा तो फिर राम राम कह दिया। हनुमान जी कहते हैं कि देखिए ये जो आपके द्वार पर राम लिखा है मैं इसी को देख कर रुक गया। मुझे ये आपके आंगन की तुलसी इतनी प्रसन्न आई और ये जो आपके मंदिर है ना ये बड़े सुंदर लगे। पर आप ये बताओ कि आपने ये राम क्यों लिखा है। तब विभीषण जी कहते हैं मैं राम की भक्ति करता हूँ और मैं राम जी की भक्ति करने नहीं पाता तो मैं चुपके चुपके राम की भक्ति करता हूँ। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आते हैं, कहते हैं मैं सीता माँ का पता लगाने आया हूँ और मुझे कहीं सीता दिखी नहीं और आपका ये सुंदर सा घर दिखा तो मैं यहीं ठहर गया। बोले अच्छा। और अब विभीषण जी बताते हैं कि मैं राम की भक्ति करता हूँ। राम मैंने राम लिखा है पर ये रावण के जो दूत हैं ये कह देते हैं कि ये विभीषण अपने द्वार पर राम लिखा है तो रावण आकर मुझे मारने लगता है। तो मैं कहता हूँ कि मैं राम नहीं लिखा हूँ। ये तो क्योंकि रावण विभीषण जी ने एक द्वार पर रा लिखा था और एक द्वार पर माँ लिखा था। और जैसे ही विभीषण पूछता है कि आप ये रा और माँ क्यों लिखे हैं तो विभीषण जी कहते हैं कि रा का मतलब रावण
और माँ का मतलब मंदोदरी। रावण आप परेशान नहीं हो, मैं आपकी ही भक्ति करता हूँ। अब रावण बढ़िया गदगद होकर चला जाता है, विभीषण मेरी ही भक्ति कर रहा है, सो निश्चिंत है। अब वहाँ से चला जाता रावण। सारी कथा बताते हैं।